नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में सीबीएसई के द्वारा अभी हाल ही में जोड़ा गया है। यह विषय है संदेश लेखन। तो बच्चों, आज हम संदेश लेखन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संदेश के लिए हम कह सकते हैं कि यह कोई नया विषय नहीं है। जब से मानव ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रारंभ की, तब से ही संदेश का प्रचलन रहा होगा। परिस्थितियों और समय के आधार पर संदेश का प्रारूप और साधनों में परिवर्तन अवश्य आता रहा है। संदेश का प्रचलन शुरुआत के दिनों आदिकाल से ही चल रहा है, चाहे वह चित्रों के माध्यम से हो या संकेत के माध्यम से हो या लिखित रूप में हो या फिर मौखिक रूप में हो। तो बच्चों, हम सबसे पहले यह जान लें कि संदेश शब्द कहाँ से आया। बच्चों, संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी गई है। संस्कृत के सम प्लस दिश प्लस घन से हुआ है, जिसका अर्थ है खबर या विचार या हाल या मैसेज या आदेश या आज्ञा या कोई सूचना अथवा समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जाते हैं। संदेश लेखन को अगर हम परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार है। किसी उद्देश्य से कोई बात कही हुई या कहलवाई हुई या लिखित या सांकेतिक रूप से प्रकट करना ही संदेश कहलाता है। आज के संदर्भ में संदेश लिखने की क्या आवश्यकता है, तो हम इस पर भी थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने प्रियजनों, परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों, घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी, आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है, तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है। व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम यह भी जानेंगे कि संदेश कितने प्रकार के हैं। संदेश मुख्यतः दो प्रकार के हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय संदेश होते हैं। अनौपचारिक संदेश में अपने करीबी किसी प्रियजन को, सगे संबंधी को, परिचितों को या मित्र को भेजे जा सकते हैं। मुख्य संदेश आज के संदर्भ में जो प्राय प्रयोग किए जाते हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। जैसे व्यक्तिगत संदेश, जिसमें परिजनों को हम बधाई या शुभकामना या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। सामाजिक संदेश, जैसे साक्षरता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, दहेज प्रथा उन्मूलन का संदेश,
बेटी बचाओ का संदेश, बुजुर्गों की सेवा का संदेश आदि तमाम विषय हो सकते हैं। पर्व, त्योहार, उत्सव से संबंधित संदेश, जिसके अंतर्गत रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ईद, होली, मकर संक्रांति, छठ पूजा आदि अनेकों उत्सव से संबंधित संदेश हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ शुभ संदेश भी होते हैं, जैसे बाल दिवस, हिंदी दिवस, योग दिवस, महिला दिवस, सैनिक दिवस, मातृ दिवस। अनेकों अवसरों के शुभ संदेशों को ऐसे समय पे लिखा जाता है। शोक संदेश, जो हम किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत की जानकारी देने के लिए हम शोक संदेश का प्रयोग करते हैं। मिश्रित संदेश, जिसके अंतर्गत हम देशभक्ति से संबंधित संदेश, प्राकृतिक आपदा से संबंधित संदेश, कोरोना कोविड-19 महामारी में प्रदेश प्रधानमंत्री का संदेश, अपने देश के नाम, देशवासियों के नाम, अनेकों प्रकार की परिस्थितियों पर संदेश दिए जा सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि संदेश का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिताएं क्या हैं और उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों, सबसे पहले तो समाज को आपस में जोड़ने का काम संदेश करता है। अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए इसकी उपयोगिता महसूस होती है। समाज को जागरूक करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। कार्यालय में काम करने वालों के लिए यह बहुत उपयोगी है। किसी जानकारी को जानने और बताने के लिए भी इसकी बहुत उपयोगिता है। निमंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर उद्देश्य की चर्चा करें तो छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना एक तरह का कलात्मक और रचनात्मक विकास करना है। शब्द सीमा में भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता लाता है। समाज को प्रेरित करना, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, लोगों तक महत्वपूर्ण बात या जानकारी पहुंचाना, ये सब संदेश के उद्देश्य हैं। संदेश लिखते समय हमें मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने संदेश लिखने से पहले उसको किसी सीमा रेखा में आपने बांधना होगा। या तो एक बॉक्स बना लीजिए या एक गोले के अंदर उसे लिखा जाना चाहिए। लाइनें खींचकर पहले आप बॉक्स बना लें, उसके अंदर संदेश लिखने के, जिसके अंदर आपने संदेश लिखना है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। इसके बाद दिनांक और समय अवश्य लिखें। दिनांक बाईं ओर लिखना चाहिए। समय को दिनांक के ठीक सामने दाईं ओर लिखना चाहिए। दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन को लिखना चाहिए। संदेश की भाषा सरल और सारगर्भित होनी चाहिए। इसके वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। व्यर्थ की बातों से हमेशा बचना चाहिए। इसको संक्षिप्त करके लिखा जाता है। इसे किसी भी काल में लिखा जा सकता है। अनौपचारिक संदेश में भाषाई दक्षता की आवश्यकता नहीं होती। भवदीय नहीं लिखा जाता। अंत में लिखना चाहिए संदेश लिखने वाले का नाम। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली एवं विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है।
विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश दिखाया जा रहा है, जिसमें एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसके अंदर ये संदेश लिखा गया है। बच्चों, आप घर पर हैं, आप पढ़ें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।